के बारे में पता लगेगा, लेकिन है बेसिकली। सो दिस इज एमएमसीज फेज 6। लास्ट टॉपिक है आज आपका इसका, दैट इज शैडो ऑफ कैंडल्स। ठीक है, दैट इज शैडो ऑफ कैंडल्स। कल मैंने आपको ये बता दिया था कि कैंडल में शैडो क्या होती है, यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द शैडोज, और ये क्या काम करती है। देखो, ये इनका काम लोकेशन वाइज होता है। इनका काम जो होता है ये लोकेशन बेस्ड अपना जो अपनी वैल्यू है वो क्रिएट करती है। ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि होती है वीक की तरह, लेकिन इसको हम लोग लोकेशन बेस्ड यूज करते हैं। जैसे कि अगर सपोर्ट है तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग सपोर्ट पे बुलिश पावर देखेंगे, बेरिश पावर देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट पे क्या देखेंगे हम, सपोर्ट पे जब हैं, इफ वी आर ऑन द सपोर्ट, तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे बुलिश पावर्स के बारे में। और बुलिश पावर्स हमेशा मार्केट में नीचे दिखती है, यानी कि कैंडल की बॉडी के नीचे दिखती है ना, नीचे की साइड दिखती है। यहाँ पर हमारे सामने अगर रेजिस्टेंस है तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बेरिश पावर देखते हैं। ये मार्केट में किस तरीके से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अब बुलिश पावर इंडिकेट होती है कैंडल के नीचे से इंडिकेट होती है ना यहाँ पर। ठीक है, तो जो कैंडल हमारे सामने है तो उसकी जो नीचे की लाइन होती है बेसिकली वो हमें क्या बताती है, वो हमें बुलिश प्रेशर के बारे में बताती है। किसके बारे में, बुलिश प्रेशर के बारे में। अब अगर ये ग्रीन कैंडल है तो क्या ये बुलिश प्रेशर को बताएगी, बताओ, या ये बेरिश प्रेशर को बताएगी। क्या ये चलो मैं इसका कलर लगा देता हूँ, ये ग्रीन कैंडल है। अब मुझे बताओ क्या ये बुलिश प्रेशर को दर्शाएगी या बेरिश प्रेशर को दर्शाएगी। और अगर यहाँ पर ऐसी ही कैंडल बनी हुई है, ये किस प्रेशर को दर्शाएगी, ये किस प्रेशर के बारे में बताएगी, बताना जरा मुझे, बताओ। ये भी बुलिश समझाएगी, सेम दोनों, यस दोनों सेम है, ठीक है दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सपोर्ट पे है तो ही इनको हम लोग बुलिश प्रेशर के अंडर कंसीडर करते हैं, तभी हम लोग कहते हैं कि ये बुलिश प्रेशर। अब बेशक कैंडल की बॉडी के अंदर कलर दुनिया का कोई सा भी हो, हम लोग उसे हमेशा बॉटम से ही बुलिश प्रेशर के अंदर कंसीडर करते हैं बेस्ड ऑन देयर लार्जेस्ट विक। ठीक है, तो अगर ये सपोर्ट पर है तो कैंडल कोई सी भी हो, अब ग्रीन कैंडल की नीचे की बॉडी, नीचे की लाइन को हम लोग शैडो बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अब ये शैडो होने के बाद भी इसके पास प्रेशर कहां से आ गया, जबकि ये तो बॉडी कैंडल में दिखती नहीं है ना। अगर मैं कैंडल को ऊपर से देखूंगा तो मुझे शैडो दिखने की नहीं है, तो मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये बुलिश है फिर भी, क्योंकि ये सपोर्ट पे बैठी हुई है। लोकेशन का फर्क पड़ता है। ठीक है, समझ आया, लोकेशन का फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर ये तो विक ही है, क्योंकि रेड कैंडल के नीचे की लाइन तो विक होती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर विक पे प्रेशर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो नजर आ जाती है कि विक कटी है या विक छोटी है लंबी है। कैंडल की जो बत्ती होती है वो छोटी है लंबी है तो नजर आ जाती है, लेकिन शैडो तो नजर नहीं आती, शैडो तो नजर नहीं आती। तो हम लोग अंधा यकीन कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें दोनों कैंडल्स की ऑथेंटिसिटी पे अगर हम बात करेंगे, अब तुम सुनो, दोनों कैंडल की ऑथेंटिसिटी पे बात करेंगे, अगर एक बार को हैंगिंग मैन बन गया और एक बार को हैमर बन गया, तो दोनों ही कंडीशन में सपोर्ट पे हमें इनके साथ एक ऐसी कैंडल चाहिए जो इनकी नीचे वाली लाइन की बॉडी के बराबर या ज्यादा हो। समझे, पहली कंडीशन ये रहेगी इन चीजों की कि अगर यहाँ पर कोई भी एक हैमर बना हो, भाई हैमर काम नहीं करता, तुम्हें ये पता हर बार काम नहीं करता, नहीं काम करता ना, बिल्कुल काम नहीं करता हैमर, हैमर बिल्कुल काम नहीं करता। जो मैं समझा रहा हूँ पहले उसे देख लो, या फिर अपना गीत गाने लग जाओगे यहाँ पर। इसके बाद अगर कैंडल की बॉडी बनती है तो वो ट्रांसफर होनी चाहिए उसकी उतनी बॉडी जितनी कैंडल की नीचे की साथ शेडो, हमें वो बॉडी नजर आना चाहिए। शेडो की जो लाइन है उससे ज्यादा बॉडी हमें नजर आनी चाहिए, तभी तो वो सुपीरियर होगी। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इसके बारे में पहले ही बताया हुआ है, हाईजैकिंग के कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है इसके बारे में कि हाईजैकिंग कैसे क्रिएट होती है मार्केट में, हाईजैक करने वाली जो शेडो होती है वो कैसे आगे अपने आप को इंक्रीज कर देती है। समझ रहे हो ना, ये इस जो हाईजैकिंग का कॉन्सेप्ट है वो शेडो बेस्ड ही है। तो यहाँ पर जो बॉडी अगर इतनी दिखती है, और ये बेसिकली तुम्हें ये भी बताएगी कि क्या ये बॉडी स्टफ्ड है, जो मारू बोजू बनेगी स्टफ्ड है या फिर क्लियर है एकदम। इस कंडीशन में आपको पता लगेगी स्टफ्ड बॉडी है या फिर ये ट्रांजिशन कैंडल्स हैं, पता लगेगी आपको इस चीज के बारे में। एग्जांपल दिखाता हूँ आपको चार्ट में, कैसे पता लगेगा।
अगर आप यहाँ हैमर देखोगे, दोनों हैमर, अभी यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिमाग से हटा दो, अभी दिमाग से आफ्टर इफेक्ट्स का कॉन्सेप्ट हटा दो जो मैंने आपको पहले बताया हुआ। यहाँ पर बेसिकली आपके पास में जो ये कैंडल्स हैं, ये हैमर है, ये भी हैमर है, ये काम नहीं करी, ये काम कर गई। इसका तो मैं तीसरा वर्जन बता रहा हूँ। फेल होने के इसके कई सारे रीजन है। एक तो ये इंफीरियर है, सबसे पहला रीजन। दूसरा ये जो है ना सपोर्ट पे नहीं बनी हुई। तीसरा रीजन, इसकी आगे की कैंडल, हैमर को कंफर्म करने के लिए जो आगे की कैंडल है वो हमारे सामने वैसी नहीं जैसी हमें चाहिए। हमें यहाँ पर एक मारूबोजू चाहिए जिसकी बॉडी उसकी विक लाइन से, उसकी जो शेडो लाइन है उससे बड़ी हो। उसके बाद जब वापस हैमर बना, उसकी जो यहाँ पर लाइन है उससे बड़ी ही कैंडल तुम्हें देखने को मिल रही है। स्टफ्ड कैंडल फेल करेगी या काम करेगी, यहां से पता लगेगा तुम्हें। स्टफ्ड कैंडल फेल होगी या काम करेगी, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ। अब मैं कहता हूं तुम्हारे सामने एक कैंडल बनी हुई है, ऐसी लाइन है, अब तुम कहते हो स्टफ्ड कैंडल, उसके बाद मार्केट उड़ गई, तब क्या करोगे? रीजन क्या रहेगा तुम्हारे पास? रीजन ये रहेगा कि अगर उसकी जो लाइन है उससे बड़ी है इसकी बॉडी, तो ये ऊपर से कितनी जल जाए उससे मतलब नहीं हमें। उसकी उसकी नीचे की जो शेडो है उससे तो लंबी है ना, तो शेडो का मतलब है कि वो नजर नहीं आएगा, वो अगली कैंडल में बॉडी में नजर आता है, अपनी अगली कैंडल में बॉडी में नजर आता है, वो ऐसे नजर नहीं आता। इसी तरीके से सेल साइड में होता है। ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, दिखा? क्या दिखा? सेम। लोकेशन मैटर करेगी, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि लोकेशन हमेशा मैटर करेगी। यू कैन सी कितना बढ़िया हैमर है, फेल हो गया, उसके बाद फिर आ गया, और उसके बाद जो बॉडी है वो इससे ज्यादा बन गई। स्टफ्ड कैंडल नहीं बनती ऐसी कंडीशन। मतलब मैं ये नहीं कह रही 100% यही होता है, ऐसा मतलब ये करूं कि अगर सपोर्ट पे है और उसके बाद हमें मारूबोजू दिखती है जो उससे ज्यादा बड़ी हो, अब इसके पास इतनी पावर ही नहीं है, जब मार्केट को इतनी पावर नहीं है कि वो इतनी बड़ी कैंडल बना दे इसके बाद, तो वो क्या करेगी? वो रीटेस्ट करेगी, फेल करेगी, फिर उतनी कैंडल बनाएगी। यू कैन सी लाइक दिस, ये देखो आप, ये आपके सामने कैंडल है, अगली कैंडल की बॉडी इसकी शेडो से, क्योंकि रेड कैंडल की ऊपर की लाइन होती है वो शेडो होती है, मैं आपको पहले यहाँ समझा देता हूँ उसमें। ये देखो, सिर्फ आपको रेजिस्टेंस देखना है, सपोर्ट देखना है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पे बेस प्रेशर होता है वो बेसिकली ऐसी कैंडल को दर्शाता है, ये जो कैंडल होती है इस तरीके से ऐसी कैंडल को बताता है। तो हम लोग ज्यादातर इसमें रेड कैंडल्स देखते हैं, ग्रीन भी देख लेते हैं, ऐसी बात नहीं, ग्रीन हमें बस उसकी शेडो की लाइन से मतलब है, लेकिन ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन शेडो नहीं होती ना, ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन शेडो नहीं होती, इसलिए हम उसको देखते नहीं है। अब यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है मान लो, ये रेड कैंडल। अब रेड कैंडल देखेंगे, अभी हमने ग्रीन कैंडल देखी नीचे, अब हम देखेंगे रेड कैंडल। व्हाई द शूटिंग स्टार फेल एंड व्हाई द शूटिंग स्टार वर्क, ये आपको आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, क्योंकि रेड कैंडल की जो ऊपर की लाइन होती है उसको हम लोग शेडो बोलते हैं, क्योंकि यहाँ मोमबत्ती उल्टी लटकी रहती है ना चमगादड़ की तरह। अब ये रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, दिस इज अ रेजिस्टेंस, यार इससे बड़े रेजिस्टेंस मिलेगा तुम्हें? देखो कितना बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, ये तो फेक आउट है ऊपर, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? फेक आउट है नहीं है, वी नीड अ रेजिस्टेंस एरिया एंड नाउ वी हैव इट। देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? लेकिन इसके बाद कैंडल नहीं बनी उतनी बड़ी, उतनी बॉडी नहीं मिली हमें, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। दोबारा मार्केट यहाँ आई, देन अगेन यहाँ पर देखो हमें ये दिखी, ये देखिए इसकी ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन बहुत लंबी है। और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो इतनी बॉडी है, वी हैव दिस बॉडी एंड वी हैव दिस बॉडी। देखिए आप लोग ये कैंडल, इस तरीके से हम लोग जो रेफरेंस जो सॉरी जो आपको मैंने कल कैंडल्स बताई थी, ठीक है, ये वाली कैंडल्स आपको मैंने बताई थी जो सेम कलर की कैंडल्स होती हैं, जैसे ग्रीन मारूबोजू हैमर, हैंगिंग मैन, और फिर रेड मारूबोजू या शूटिंग स्टार रेड मारूबोजू। तो इस तरीके से वो कैसे काम करती है, ये जो ट्रांजिशंस क्रिएट करती है, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन कैंडल जो होती है ट्रांजिशन क्रिएट करती है, वो उनके अंदर स्टफ्ड होने का, अगली मारूबोजू के कमजोर होने का रीजन कैसे पता लगता है, इससे पता लगता है। ठीक है भाई, देखो ये मेरी रिसर्च है, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ। ये देखो, दिख रहा है तुम्हें कितनी क्लियर है? एंड देन नीचे तो कितना बड़ा मूव निकल के लाई है, बहुत बड़ा मूव है, छोटा मोटा मूव नहीं है। रेजिस्टेंस खत्म, एरिया खत्म, एंड नाउ वी हैव सपोर्ट। अब सपोर्ट पे देखेंगे, जो सपोर्ट है वो देख लेंगे। ये देखो, अब हैंगिंग मैन काम करेगा, सॉरी शूटिंग स्टार काम करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है उसकी नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, वही तो उसके लिए रीटेस्ट होती है। हमेशा तुम्हें मार्केट के ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ फैक्टर के करने के बाद ऊपर घूम के जब जा रही है, ऑर्डर ब्लॉक पे जा रही है, एफवीजी, वो सब की जरूरत नहीं पड़ती है। कैंडल्स ही बता देती है हमें क्या वो कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है। सेम देखो यहाँ पर भी है, अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ वैसे दिखा रहा हूँ, ये तो रेजिस्टेंस बन गया है। ये लोग ऐसी सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे अगर आप देखोगे यहाँ जो देखो सपोर्ट दिख रहा है आप लोग, अभी तो यहाँ दिख नहीं रहा हमें बेसिकली। हाँ, अब यहाँ पर कैसे दिखेगा? अब ऐसी कंडीशन में कैसे दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा चुपका हुआ है, यहाँ चुपका हुआ है, यहाँ कैसे दिखेगा? यहाँ दिखेगा हमें कैंडल कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट से, दिस इज द रियल एरिया, ये है वो मारूबोजू और ये है हैमर 3CP। ये रेड कलर की कैंडल है, ये मैं बाहर लेके आ गया यहाँ पर। ठीक है, कैंडल कॉम्बिनेशन ऐसे थोड़ी काम करते हैं यार, धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगे। ये ग्रीन कलर की कैंडल है, लाइक मैंने दोनों कैंडल्स को, ये जो दो कैंडल्स हैं ग्रीन, इनको कंबाइन कर दिया है। आइए मैं मूव लाइक दिस, अब मैंने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया है, ये दोनों हिस्से लिक्विडेट हो जाते हैं, आपको पहले से ही पता है।
एंड उसके बाद मैं इसको बॉडी करता हूँ एंड यहाँ से लेके यहाँ तक मैं तीनों कैंडल्स की जो विक लाइन है उनको ऐड करते हैं एंड वी हैव ए हैमर। तो कैंडल कॉम्बिनेशन कहाँ यूज करना है तुम्हें आज पता लग जाएगा। बहुत बार पूछते हो ना कि यूज कहाँ करें, हर बार यूज करना होता है या हर बार हैमर ही ढूंढना है हमें, ऐसे यूज करते हैं। समझ आया? समझ आया? अब इस हैमर के प्रोबेबिलिटी, इस हैमर के काम करने की जो क्षमता है वो डिपेंड करेगी इसके विक लाइन से बड़ी कैंडल के बारे में। जैसे कि विक लाइन हमारे सामने बनी हुई है, देखो विक लाइन के बाद जो ये शेडो है इससे बड़ी अगर हमें अगली रेड कैंडल दिख गई देन इट विल बी ए रियल हैमर। समझ आया? तो छुपकी हुई जो होती है, मैं अगर तुम्हें कैंडल कॉम्बिनेशन समझा रहा हूँ, लोग मजाक बना रहे हैं मेरा, टाइम फ्रेम चेंज कर लो भाई, तुम ये कर लो भाई, तुम वो कर लो भाई, तुम ये कर लो। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि टाइम फ्रेम चेंज नहीं करूंगा। एक 3 मिनट, तीन की पैड पे ये 3 दबाना है बस, मुझे 5 दबाना है, ऑटोमेटिकली टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उन्हें नहीं पता ना मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम्हें पता लगेगा आप तुम क्या ढूंढना चाहते हो। सो दिस इज अ रीजन व्हाई आई कंबाइन द कैंडल्स। कैंडल कॉम्बिनेशन के एडवांस लेवल का चीज है ये भाई, तभी तो पता लगेगा ये इनसाइडर हैमर जो छुपा हुआ है वो काम करेगा, वरना तो हर कोई कंबाइन करके दे देगा। चाहे तो आप पहले चले जाओ, पता लग जाएगा आपको, पहले की स्ट्रीम्स पे देख लो। ये पहली कंडीशन थी शेडो के कॉन्सेप्ट की, अभी तो दूसरी नहीं बताई तुम्हें, अभी दूसरा बताऊं इसका कॉन्सेप्ट। ये लोकेशन बेस्ड समझ में आया तुम्हें? लोकेशन, शैडो का एरिया और पिछले वाले जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट, देखो मैं जो भी बताता हूँ ना, ठीक है, मैं तुम्हें एक बात ध्यान, मैं कितनी मैं बोला मेरे वर्ड्स पर ध्यान दिया करो। मैं तुम्हें जो भी बताता हूँ वो एक सीरीज वाइज, एक हिरार्की लेवल में बताता हूँ। मुझे पता है मुझे कल क्या एक्सप्लेन करना है और मुझे पता है कल के बाद मुझे अगले 6 दिन तक क्या एक्सप्लेन, तो मैं पहले ही तुम्हें वो बताता हूँ जो मुझे कल बताना होगा। इसलिए मैं तुम्हें कल स्टफ्ड कैंडल, ट्रांजिशन, बॉडीज, मारूबोजू और हैंगिंग मैन, हैमर और मारूबोजू के बारे में एक्सप्लेन किया ताकि तुम्हें आज ये समझ में आए। और इसमें मेरी गलती नहीं होगी जिसको आज ये समझ में नहीं आया, जिसने कल नहीं देखी भाई, देखो पहली बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। अब मैं एक ही दिन में, जिस दिन मैंने कैंडल कॉम्बिनेशन यूट्यूब पे समझाया था सबसे पहले, उसी दिन मैं तुम्हें ये सब समझा रहा हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में घुसती है सब बातें? पहले तुम्हें उस चीज की आदत लग गई, रट्टा लग गया कि कैंडल कॉम्बिनेशन कैसे यूज करते हैं। आज तुम्हें उसकी रियल वैल्यू समझ में आई है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उसका मतलब ही क्या होता है, क्योंकि इसमें जो शेडो है उसको ढूंढना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग ऊपर ढूंढते हैं शूटिंग स्टार को फाइंड आउट करने के लिए, उसके बाद जो रेड कैंडल बनती है हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। दिस इज द लोकेशन बेस्ड शैडो टर्निंग एरिया। शैडो टर्न जब कर जाते हैं ना उसके, अब बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के बारे में, शैडो का सबसे पावरफुल एरिया। देखो, अगर मैं आपके सामने बोलूं ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे शैडो होती है, हम जानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो है सपोर्ट पर, कहां पर? सपोर्ट पर, उसकी जो विक है उसकी शैडो से छोटी है। तुम्हें पता है इन्वर्टेड हैमर से मार्केट क्यों गिर जाती है? इन्वर्टेड हैमर एक ऐसी मोमबत्ती होती है जिसकी बॉडी तो छोटी सी है, वैक्स जो होता है वैक्स, लेकिन उसकी बत्ती इतनी बड़ी करती है, अब यार वो नीचे ही लुढ़केगी। इसलिए तो कहते हैं कि इन्वर्टेड हैमर से मार्केट नीचे गिर जाती है। जापानीज में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है किसी भी ऐसी कैंडल के बारे में जिसकी ऊपर की लाइन लंबी होती है, नीचे की छोटी होती है, वो लट्टू की तरह होती है, उसे पता लुढ़क के नीचे गिर जाएगी, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट को वो नीचे पुशवर्ड देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बेरिश प्रेशर दिखा रहा है। समझ आया? जापानीज में इस चीज को, कॉन्सेप्ट को हम लोग इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, मतलब किसी भी चीज को इन्वर्ट करना, एकदम गिर जाना, उनकी मोमबत्ती गिर गई तो मार्केट नीचे आ जाती है, उनका ये हो सकता है। अब ये अगर ग्रीन कैंडल है तो हाउ वी ट्रीट इट, हम इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पर शेडो को हम लोग बुलिश प्रेशर में कंसिडर करेंगे या फिर हम लोग, देखो पहली बात तो सुन लो, हैमर में बुलिश प्रेशर नहीं होता, हैमर के बाद वाली कैंडल में होता है, ये तुम समझ चुके हो। अब यहाँ पर जो है नीचे की साइड का जो प्रेशर, मतलब नीचे की जो विक है, नीचे की जो इसकी लाइन है, ये जो शेडो है ये बहुत छोटी है, स्मॉल है, तो बहुत छोटी है, और इसका जो ऊपर का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब हैवी बुलिश प्रेशर है इसके, सॉरी बेरिश प्रेशर है, बुलिश नहीं बेरिश प्रेशर, हैवी बेरिश प्रेशर। अब इसका प्रेशर, इसकी शेडो जो है ना वो संभाल नहीं पाती है बेचारी, ऐसा होता है कि वो गिरा ही देती है मार्केट को अपने नीचे से। अब इस कंडीशन में शेडो का क्या रोल होता है मैं आपको बताता हूं। अगर मार्केट अपने आप को इसके जितना बॉडी अगर क्रिएट कर लेती है, मान लो अगर बॉडी क्रिएट कर लेती है, तो बहुत रेयर, मतलब मैं कह सकता हूं कि ऐसे 30% या फिर 20% केसेस होते हैं कि मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली जाती है।
जब शैडो की लाइन को फिल करती है। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली ऊपर से बेयरिंग प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो ऐसा बहुत कम होता है कि इस इन्वर्टेड हैमर के बाद इसकी शैडो की लाइन से ज़्यादा बड़ी कैंडल बन जाए, ठीक है? ज़्यादा बड़ी कैंडल मिल जाए, ठीक है? बहुत कम होता है ऐसा, तो इसलिए वो क्या करती है, छोटी बनती है, फिर अगली कैंडल में रेड कैंडल बन जाती है। अगर डायरेक्ट बन गई बड़ी और ऊपर की लाइन भी क्रॉस कर दी, तो आफ्टर इफेक्ट्स कब आते हैं, अब आपको मैं यहाँ समझाऊंगा। अगर मार्केट अपने आप को, जैसे यहाँ पर हमारे सामने इन्वर्टेड हैमर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जो कैंडल है वो हमारे सामने इसकी बॉडी जितनी तो बनी, इस केस में ज्यादातर केसेस में मार्केट अपने आप को रिवर्स कर देती है, ऊपर चली जाती है, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये बस यहाँ पर पता है एक गलती क्या हो गई, गलती क्या हो गई, अगर ये कैंडल पहले बन गई आफ्टर इफेक्ट्स आने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं, 90% बढ़ जाते हैं। कैसे? अगर अगली कैंडल में इसको ब्रेक कर दिया, तो आफ्टर इफेक्ट्स होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, वो दोबारा लौट के आ ही जाती है। ये होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। ये तभी होता है जब उसके बाद उसकी जो शैडो की लाइन है उससे ज्यादा डिमांड आ गई है। हमें इतनी डिमांड थोड़ी चाहिए कि 6 गुना डिमांड आ जाएगी। हाँ, एक गुना चाहिए, 2 गुना मिल जाए कोई दिक्कत, 6 गुना डिमांड कैसे आ जाएगी? अब मैं तुम्हें से ग्राफ पे समझाता हूँ ये सब कैसे होता है, कैसे समझते हैं इस चीज को, ठीक है? देखो, हमारे सामने एक इन्वर्टेड हैमर है जिसको मैं लेना चाहता हूँ। ये तो चलो उस पे बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट गिरता है तो नीचे आ जाता है। देखो, इन्वर्टेड हैमर के साथ एक कहानी होती है, डायरेक्ट गिरती है तो मार्केट नीचे आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता। डायरेक्ट गिरती है, नीचे आ जाती है, बेस एंगल्फिंग बना देती है ना। फिर यहाँ पर डायरेक्ट उठ गई, ठीक है? अब डायरेक्ट उठ गई, अब फिर नीचे आ गई, फेल करा, फिर जा रही है। मतलब अपना जो मूव दिया है वो अपनी पिछली देखो, ये जो मूव है आपको लग रहा है कि छोटा सा, लेकिन ये अपनी पिछली सप्लाई के बराबर ही मूव दे रही है। वो ऐसा मूव नहीं कि एकदम नीचे गिरा रही है, तो उसकी वो नहीं होगी, ठीक है? अपनी सप्लाई के हिसाब से मूव दे रही है, वो अपना मूव उसने दे दिया, ठीक है? सब कुछ इसके अंदर आ ही गया, जितनी उसकी पहले सप्लाई है ये वाली, उतना मूव उसने दे दिया, ठीक? ये देखो, ये वाला लगभग लगभग मूव दे दिया। अब डायरेक्ट चली गई ना ऊपर, इतनी सी शेडो है, इतनी सी शेडो है, मूव इसका 6-7 गुना आ गया, कैसे संभाल पाएगी बेचारी? इसलिए इसी तरीके से मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का क्या रोल होता है, किस तरीके से वो काम करता है, फेल होता है। कहाँ है? तुम्हें दिख रहा है कहीं पर किसी को? दिख रहा है तो बता दो, चोरी मत करो मेरे साथ। ये देखो, ये दो दो फेलियर आपको दिख रहे हैं। यहाँ तो नीचे लाइन ही नहीं है, आफ्टर इफेक्ट आया, वो भी फेल हुआ, फिर दोबारा रिवर्सल आया, फिर जाके मार्केट अपने आप को नीचे लेके फेल करके खुद इन्वर्टेड हैमर बन गया। जैसा आफ्टर इफेक्ट होता है कि फेल करा, इन्वर्टेड हैमर बन गया दोबारा से, ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है। उसके बाद ये कैंडल आपके सामने है। आप देखो, तुम खुद सोचो, अभी मैंने तुम्हें बताया ना। अब तुम कहोगे ये स्टफ्ड कैंडल है, ये फिर भी नीचे कैसे आ गई? क्योंकि इसकी बॉडी जो है इसकी शैडो से ज्यादा लंबी है इसलिए तो नीचे आ गई मार्केट। क्यों आ गई नीचे?